मिला काय रहा दिख रहा है ना? हाँ, यस। अब इसमें चीन का टेंशन नहीं है ना भाई, आ गया चीन नहीं ये वीडियो है, हो जाता है क्या? कोई सवाल वाल आने वाला है? नहीं, विजुअल्स सर। ओके ओके सर, विजुअल यस, थैंक यू। वैसे बोल आवा भैया आवा। साइड साइड साइड। एक नंबर। क्या बात है, क्या बात है। अरे भैया इधर है। अरे भैया यहाँ यहाँ पर लाइट राइट में राइट में सर, यहाँ पर राइट में। यहाँ पे इधर। सर एक नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है आइए सर, साथ में आइए एक बार में। हाँ तो देखा यार। सर थोड़ी साइड है। ऐसा लुक किया। चलिए भैया, जीतू भाई के मोबाइल में। हाँ हाँ हाँ। सोलो। राजा राम। क्या बात है सर, एक नंबर। सर यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पे सेंटर में देखिए, यहाँ पे सर भैया सेंटर में देखिए। जीतू भाई के मोबाइल में थोड़ा सा। सर आपका सोलो। एक सिंगल किसरी भाई आपका बंद कराओ। भाई सर। हाँ बस क्या बात है, perfect। क्या बात है भैया, एक नंबर, एक नंबर। यहाँ पे नाइस लुक सर। सर भैया सेंटर जीतू भाई के मोबाइल में थोड़ा सा। सर यहाँ देखिए पांडे जी में। सर स्टील में देखिए। स्टील में अजीत भाई। अजीत भाई के कैमरे में, अजीत भाई के कैमरे में। क्या बात है, क्या बात है भैया, यहाँ देख ले एक बार। क्या बात है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। आज होगा बंबई में देश में बवाल। हमारे साथ केसारी लाल यादव जी के जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं केसारी लाल यादव जी का। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और नवरात्रि के मौके पे इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है, मोशन पोस्टर और टीजर लॉन्च करना हमारी ऑडियंस मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ, तमाम देश भर के लोगों के साथ जो आपके फैंस हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है केसारी लाल जी। आज सही मायने में होगा बवाल। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार ऐसा बवाल थोड़ी देखा हूँ, लेकिन आज ऑर्गेनाइज बहुत प्यारा हुआ है। जिनकी ज़रूरत है वही आए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, और दिल से धन्यवाद आप सबको कि आप लोग हमारे कोई भी चीज़ को आप इतना हाइप देते हो, हमें प्यार करते हो। भोजपुरी से आप सबका लगाव है, उसके लिए आप खुद के लिए एक ताली बजाइए। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। सर हम चाहते हैं कि इसी के साथ हम आगाज करें। हम सबसे पहले लैंप लाइटनिंग जो है वो चाहेंगे, तो उसके लिए मैं साथ ही चाहूंगा मंच पे मौजूद होना। सबसे पहले हमारे साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिन्होंने इस फिल्म को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बनाया है, कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, पराग पाटिल जी का मंच पे अभिनंदन हो जाए जोरदार तालियों के साथ। अब इस आदमी के सर पे नया बाल आ रहा है, तो उसके लिए भी ताली बजाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। क्या बात है। अब श्री राम जी का नाम लिया तो ऐसे में लक्ष्मण जी का नाम लेना तो बनता ही है। तो जिन्होंने इस फिल्म में लक्ष्मण का किरदार प्ले किया है, राहुल शर्मा, अभिनंदन आपका। मंच पे जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मंच पे बुलाना चाहूंगा वीपी सारेगामा म्यूजिक कार्तिक कल्ला जी को। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, द मैन हुज मेड इट पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि हम लैंप लाइटिंग जो है उसका आगाज करें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली टेक ऑफ द शूज एज वी डू द लैंप लाइटनिंग। पहली बार नवरात्रि के मौके पे आज यहां पे आपके सामने सभी दिग्गज मौजूद मंच पे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मेरे साथ सभी बोल दीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, आई थिंक नवरात्र, जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो जय श्री राम। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस पोस्टर को दिखाया जाए, मोशन पोस्टर, और बहुत ही बेहतरीन रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। अरे गजब हल्ला कर दिया। पहली बार आप सबके सामने पूरे देश में यहां पे राजा राम का मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मोशन पोस्टर को। और इसी के साथ बहुत सारे और भी सरप्राइजेस हैं, मगर टीजर देखना चाहेंगे आप? ऐसे इतने हल्ले में काम नहीं होगा, देखना चाहेंगे? एक बार और, एक बार और लगना चाहिए। बंबई में हो रहा बवाल, हमारे साथ है केसारी लाल। सभी मेरे मीडिया के भाइयों से दरख्वास्त है कि प्लीज कैमरास ऑफ हो, ये टीम की रिक्वेस्ट है, बिकॉज एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ हम आपके पेश करने और जा रहे हैं। जो लाइव है उनको भी बोला जाए, जो लाइव है उनको प्लीज, लाइव वाले थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि फिर आपके पेज पे स्ट्राइक चला जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। पेज बर्बाद हो जाएगा, पेज खत्म भी हो सकता है। और पाटिल साहब क्या डायरेक्शन है, क्या कमाल का टीजर है, रोंगटे खड़े कर दिए हैं सर। आपने पहली बार मीडिया के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, हम सब के साथ देखा, कैसा लगा आपको? हम दोनों का पहली बार नहीं है, कार्तिक सरकार भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी का ये पहला मूवी है भोजपुरी का। हिंदी में तो इन्होंने पूरा डंका बजा कर रखा है आज की रात। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व की बात है जे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लिए और भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही है। तो अब इसलिए हमें लगता है कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए कि हमारे भाषा के लिए इनका योगदान जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं अपने भाषा के लिए, हमारे भाषा के लिए है। और हमने कोशिश की है, इसमें एक अवतार हो तब ना सर, भगवान की तरह ही मैं अलग अलग रूप में नज़र आ रहा हूँ इसमें। तो जहाँ भी जिस ज़रूरत है हमने कोशिश की है, और मैंने नहीं बल्कि हमारे सोच पराग पाटिल सर का था और हमारे राइटर का था, तो सबने बहुत मेहनत किया है। हमारा आवाज़ ज़्यादा है कि माइक खराब है तुम्हारा भाई? तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, चाहे हमारे लक्ष्मण हो, हमारी हीरोइन सीता हो या आकांक्षा पूरी हो, सबने अपना योगदान पूरा दिया है। हेलो हेलो, ठीक है, हिल रहा है है इसमें हिल रहा है ठीक ठाक। तो बस प्रयास थी हमारी, और मैं पूरे सारेगामा हम भोजपुरी के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको दिल से धन्यवाद। चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, सबने पूरी मेहनत की है। और 2 गानों के लिए कम से कम 4 महीना हम लोग को सेटअप करने में लगा। क्या बात है। और उसमें पराग पाटिल मारा गया तो होता है, बेहतर काम करने के लिए वक्त तो लगता है। एक गाना हमने बहुत पहले मैं गुनगुनाया था कि स्टेज पे हिंदी सॉन्ग है
कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो ज़िंदगी में कोई खूबसूरत चीज़ बनती है तो उसमें वक्त लगता है, और हम लोगों ने पूरी प्रयास की और कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, या नेपाल हो, या मुंबई हो, हर जगह जिसकी जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पे पराग पाटिल जी ने पैसा खर्चा किया, घर से लगाया। मेरा अभी तक बाकी है बट कलाकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मैनेजर बोल रहा था पैसे कौड़ी पे मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो काम ही करता हूँ सर, मेरा पैसे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर बेहतर चीज़ होती है तो घर से भी लगा देता हूँ, वो अलग बात है, बाद में ले लेता हूँ अब लगाने के बाद लेना पड़ेगा ना जी। तो कहीं ना कहीं और आप सबका सहयोग चाहिए एक बेहतर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या करें, कंपटीशन है तो जहाँ कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है। क्या करें कि खुद को बचाना है, और कंपटीशन किससे होगा, मुझसे ही है, एक और बड़े भाई हैं उनसे है तो प्रॉब्लम ये है जे हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहें वहाँ वो रहें, जहाँ वो रहें तहाँ हम रहें। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ बेहतर करूं। तो कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारे तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है। हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है, पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीज़ें तो हो ही गया है। अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें, और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है, आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है। क्योंकि कुछ भी आगे ज़्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना, तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से, कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में हैं कि अब 200-500 करोड़ लगाएंगे हम भोजपुरी में तो इनका प्रयास रहा, और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीज़ें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा, हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसीलिए अनुभव नहीं है मेरा, झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना। कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीज़ें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया ज़िंदगी में ला दे लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किए हो, चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है सबने मुझे प्यार किया है। और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं, दिल खोल के खेसारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हों और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं, ये एक एक्टर की कहानी है कि ये एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इससे बड़ा रोल तो अब नहीं कर पाऊंगा, भगवान राम का रोल करना, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊंगा, जिसने सृष्टि को बनाया और उसका किरदार खेसारी लाल यादव को मिला। ये बहुत कम ऐसे एक्टरों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये मुझे हुआ। दिल से धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने पराग पाटिल जी को, कि जिन्होंने मेरे अंदर राम देखा। ऐसे तो राम का गुण मेरे अंदर है वे नहीं, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे हर चीज़ करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर चीज़ बर्दाश्त किया, त्याग किया। मैंने सिर्फ अपने कहीं ना कहीं उस भावनाओं को त्याग किया, गाली सुनी, झगड़े हुए, चीज़ें हुए, गरीबी देखी, और यहाँ तक पहुँचा। तो मैं भी वन में आया, और आज इस वन में कुछ बन के जा रहा हूँ, यही मेरे लिए सौभाग्य है। और इससे बड़ा उपलब्धि किसी एक गरीब के बेटे को नहीं हो सकती है। तो जीवन में अगर आप गरीब हैं तो कोशिश करिए कि आपको, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। एक अमीर के पास सिर्फ खोने के लिए होती है, लेकिन हम गरीब हैं
तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक घर नहीं छोड़िएगा जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हर आदमी बन में ही है, अपने परिवार से दूर है, भगवान राम की तरह। अब बन के क्या जाना है ये हमारे ऊपर विषय है कि हमें बन के क्या जाना है। किसी को दुखा के जाना है कि किसी का दिल तोड़ के जाना है, तो हम बनते क्या हैं ये मायने रखता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास की, और मुझे लगता है कि इधर की जितनी फिल्में मेरी आई है उसमें एक ये अलग है, क्योंकि इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे। कमर्शियल बेस पे गाने बहुत जितने भी ज़रूरत हैं, क्योंकि एज ए मैं हीरो काम किया हूँ, एज ए राम भी काम किया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। एक ही सिनेमा में आपको राम भी मिलेगा, आपको खेसारी भी दिखेगा, आपको राजा भी दिखेगा। तो बहुत सारे कलर हैं। और मेरे कलाकार जितने भी को एक्टर हैं, चाहे हमारे राहुल हो या आकांक्षा जी हो या सपना चौहान जी हो या जितने भी हमारे बुजुर्ग उसमें काम किए हैं, हमारे विलन सुबोध जी हों, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बाप जो बनते हैं विनोद मिश्रा, वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी प्यारी है। तो सबने बेहतर काम किया है। और मैं चाहता हूं कि उन सारे कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो यहाँ पे नहीं है। तो दिल से थैंक यू सारेगामा हम भोजपुरी को। और ये 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। कल टीजर है ना? 5 तारीख को टीजर रिलीज हो रहा है सुबह 7 बजे। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम गाना रिलीज करेंगे। कौन सा गाना होगा सोचिए, गेस कीजिए कौन सा गाना है वो। पूजा बहुत जीनियस है। आकांक्षा जी के साथ कौन बोला? ये बोली। कोई बात नहीं, सही गेस है तो आपका। तो पहला गाना चुम्मा चुम्मा दे दे हम कर रहे हैं, जो कि 9 तारीख को कर रहे हैं। और आकांक्षा पुरी जी के साथ कमाल के एनर्जेटिक महिला है वो, और कमाल की परफॉर्मर। और उनका एप्स बहुत, मैं आई लाइक दिस एप्स, बाप रे बाप, वो टाइगर श्रॉफ की तरह एप्स बनाई हैं। तो अच्छा लगता है, बड़ी मेहनती है, बड़ी कूल नेचर की है। और मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने पूरी रात गाना की, लेकिन वो 103 डिग्री बुखार में उसने किया, और पानी से भरा स्विमिंग पूल वाला भी सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी में इतना भी कमी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कलाकारों को प्लीज़, जो ताली के हकदार है तो जोरदार एक ताली बजाइए कि ऐसे कलाकार हमेशा आगे बढ़े जो अपने काम को प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल, गाने की झलक दिखा दें। थोड़ा हल्ला होना चाहिए। अब फिर से मोबाइल बंद करना पड़ेगा। प्लीज कम बैक टू मोबाइल अंदर। आज जो भी अंग्रेजी है आप लोग समझिए गए होंगे, तो प्लीज आप लोग मोबाइल को अंदर रख लीजिए और कैमरे को थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि समझ ही रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी है, कब कहाँ मार दे दिक्कत नहीं है। जी देखिए देखिए, वी गेट बैक। इतना बढ़िया और प्यारा माहौल है। ये गाना एक्सक्लूसिवली मीडिया ने, आप सब ने हमारे साथ पहली बार सुना है। एंड ये गाना हम भोजपुरी में 9 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। हम भोजपुरी चैनल, जिसपे बिल्कुल बवाल मचाने वाले हैं हमारे वेरी ओन केसारी लाल यादव जी। और ऐसे में केसारी जी, बहुत सारे आपके फैंस प्यार में कह रहे थे एक हुक स्टेप देखना चाहेंगे आपके साथ। चुम्मा चुम्मा। और आपकी जो एब्स हैं माशाल्लाह, कैसी लगे चुम्मा? हेलो हेलो ना, ठीक है। विषय ये है कि विदाउट लड़की में नाच ही नहीं पाता हूँ। तो कोई लड़की है जो मेरा साथ दे दे? जी सर, आपके साथ जो आपके गाने में नाच चुकी हैं, डांस कर परफॉर्म कर चुकी हैं, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। पूजा को ले लूं क्या? अरे पूजा क्या, क्यों तलाक करवाने पे लगे? कैसा लगा गाना आप लोग को?
अरे तो एक बार हल्ला करके बताओ आप लोग। अरे वाह, आइए। अरे अरे अरे, ये खुशी यादव है आ गई। अभी ये माहौल बदले वाला गाना में थी। एक गाना एक थोड़ा सा ऐसे मुखड़ा बजा दो, ऑडियो बजा दो, इसका ऑडियो बजा दो। अगर जनता गा दे तो मुझे लगता है और भी बेहतरीन हो जाएगा। मैंने अब इनके मुंह में रिदम थोड़ी है, ये गाना तो मुझे लगता है मुंह से गा सकते हैं, बजाएगा कौन? अरे बिल्कुल गाएगी हमारी जनता। अभी तो गा रहे थे चुम्मा चुम्मा, यह देखिए आपका गाना जुबान पे चढ़ गया है 2 बार। मेरा नहीं है, बच्चन साहब वाला है। भाई मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता। अभी तो सर सबसे आप बड़ी ही ये सारेगामा हम भोजपुरी का योगदान है कि इतने बड़े लीजेंड आदमी का गाना मुझे मिला। ये बहुत कम ऐसे लोगों को होता है और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सारेगामा की पूरे टीम को, चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, चाहे एवरीथिंग जितने भी लोग हैं, सबने मुझे उस लायक समझा और इस गाने का हिस्सा बनाया। इससे बड़ा सौभाग्य कलाकार के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गाने जब आए तो इस सिनेमा, मुझे लगता है कि सिनेमा यहाँ था, इस दोनों गाने के आने के बाद सिनेमा यहाँ है। क्या तो लोगों बात को है, प्यार के क्या लिए बात। दिल से थैंक यू। बजा दो भाई, एक लाइन बजा दो लोग, बजाओ। हाँ हाँ, अल्लाह दारू चढ़ जाला हो तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। ए बाबू, दारू बाजारू चढ़ जाला हो तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चल चिखना के काम है घुघुनिया किधर तनोट बरसे न कहवा न दुनिया का। अरे अल्लाह, अरे क्या गजब हल्ला किए हो। मेरा 20 लाख बर्बाद हो गया, आपको पता है? फ्री में वंश कहा जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग मेरे साथ खुश रहते हो कि नहीं? हाँ, तुम नाराज रहते हो। तो ऐसे आप लोग को टीजर हमारा कैसा लगे बताइए, ऐसा ही आवाज में। और चुम्मा चुम्मा वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे होगा। ये देखिए जितने मीडिया वाले हैं सब भोजपुरी को वल्गैरिटी से बचाने वाले हैं। आज चुम्मा चुम्मा का नाम हो। ओहो सर, ये तो फंसा दिया। ना दीदी रहने दीजिए। एप्स दिखाएंगे। अभी एक्चुअली है कि 7-8 महीने से बंद है ना मेरा, वो सब जिम उम बंद कर दिया हूँ। उधर केस में फंस गया था ना, तो उसी की वजह से प्रेशर था थोड़ा सा। पहले से बॉडी भी लूज हुआ है ना मेरा। राजा राम में ठीक था मैं, उधर ऊर्जा मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी ज़िंदगी की हर वो मेरे शरीर पे जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप सबका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं अगर खड़ा भी हूँ तो आप सबके प्यार की बदौलत ही खड़ा हूँ और आपके आशीर्वाद के बदौलत ही खड़ा हूँ। तो बस हमारी प्रयास है कि राजा राम को आप अपनी ऊर्जा से कितना एक बेहतर सिनेमा को आप कितना प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिनेमा बहुत कम बन रही है, सीरियल ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सिनेमा फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, ताकि अगर सिनेमा बचेगा तो ही हम बचेंगे। हम तभी तक कलाकार हैं जब तक हमारे पास आप सब हैं और सिनेमा है, नहीं तो हमारे जैसे कलाकार तो रोज़ बेचारे घूम रहे हैं, कहाँ कोई पूछ रहा है। बट मैं यही कहूँगा कि आप सब भी प्रयास करिए कि फिर से सिनेमा का एक अलग पौधान हो और अलग ऊर्जा हो। टीवी वाले रिमोट वाले सिनेमा तो चलते रहेंगे, सीरियल तो चलता ही रहता है, बट मुझे लगता है कि वो भी कलाकार है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ही कलाकार वो भी है। लेकिन क्या करें, सिनेमा जब कम इधर बन रही है
तो बेचारे अपने आप को घर चलाना भी है, अपने आप को बचाना भी है, अपने आप की चीज़ों को करना भी है, अपनी कला को भी दुनिया को दिखाना है। तो प्लेटफॉर्म सेम है बट थोड़ी सी चेंज है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करिए कि सिनेमा जब बने तो उसके लिए आप भी अपना योगदान दीजिए। जिस तरह एक इतनी बड़ी कंपनी पहली बार राजा राम के साथ जुड़ी है, तो आज पहली बार शुरू हुआ है, तो ये अब कारवां रुकेगा नहीं। जिस तरह कारवां इनका अपना एक ब्रांड है और कारवां में बहुत सारे गाने आते हैं, आप लोग उसको इस्तेमाल करिए। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। वी विल स्टार्ट विद द मीडिया बाइट्स। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि वी कैन हैव द मीडिया टेबल, वी कैन हैव। यस यस। आपके दो किरदार हमने देखे, एक तो मॉडर्न है, एक राम के किरदार में आपकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, आपने फिजिक पे कितनी मेहनत की है, क्या तैयारियां करनी पड़ी इस किरदार में? एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक पे मेहनत करता हूँ। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली। क्या करूँ एक्चुअली, है क्या ना कि मेरा मुंह है ठीक ठाक नहीं है, का कुछ भी बोल जाता हूँ। रीज़न ये है ना कि देखिए, हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर मुझे लोग प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे। अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूँ, अपने बॉडी, अपने चाल को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ को, तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं अलग करूँगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को भी लेके, अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो। दिल से थैंक यू। जैसा कि आपने अभी बताया कि यह एक एक्टर की कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो नहीं फिल्म बनी है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है, और दुनिया राम मान लेती है। और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी, अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए, तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें क्या एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो उसकी मुसीबत और बढ़ती है। क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए, आप पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेड, जैसा कि आपने कहा कि ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की, उसके बारे में? हाँ, देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर वो तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा जो मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये गाना जो रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफी हिट हुआ था। बच्चन साहब क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ
नहीं नहीं नहीं, देखिए बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने वो चीज़ों को देखा नहीं, बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर हैं, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही देखें। जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा कि अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता होगा, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा है। और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने उनको जाना। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकती है। और पराग सर, सिर्फ आप निर्माता भी हैं, निर्देशक भी, क्या कारण बना कि आप निर्माता बने, कि आप भोजपुरी बदलना चाह रहे हैं और ये राजा राम को लेके आप खेसारी जी को बना रहे हैं? देखिए, भोजपुरी में एक बड़े कैनवास की बहुत ज़रूरत थी, और एक बड़े कैनवास को हमेशा एक बड़ा हीरो, एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए होता है। तो खेसारी जी से हमेशा डिस्कशन करते थे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग के एक बड़े कैनवास की जो शुरुआत भोजपुरी से हुई, जो थी संघर्ष 2 के बाद में बतौर निर्देशक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना कि अरे अब तो पराग पाटिल बड़ी कैनवास की सिनेमा बना रहा है, तो अब अगर इसको साइन करेंगे तो बड़ा कैनवास हो जाएगा। तो वही मैं खेसारी जी से तब डिस्कस किया, तो खेसारी जी ने मुझको ये मौका दिया कि पराग तुम भी प्रोड्यूसर बनो, और कहीं ना कहीं इस फिल्म से राजा राम से KKR 27 भी जुड़ा हुआ है। तो वही जैसे खेसारी जी ने पहले कहा कि धन बाकी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तन मन और धन से ये मेरे साथ है। तो यही कहना चाहूँगा कि राजा राम एक जो किरदार है खेसारी जी का, तो जैसे एक रियल लाइफ में ये सुपरस्टार है, वैसे रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार की भूमिका कर रहे हैं। और जब रियल लाइफ में एक सुपरस्टार, एक हीरो की भूमिका में एक सिनेमा में नज़र आता है, तो एक डिफरेंट किरदार उसको करने पड़ते हैं। जब किरदार कोई माइथो या हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार उसके साथ में उसको जब निभाने की जब ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम था शत्रुघ्न, और इन लोगों ने इनको केसारी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि एक माइथो इमेज से एक सुपरस्टार को निकलकर वापस अपने आप को सुपरस्टार प्रूव करना होता है, वही है राजा राम। सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मतलब जो इमेज है राम की उसको सही तरह से लोगों के सामने लाई जाए? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि उस पर कितना ध्यान दिया है एज ए डायरेक्टर? सर, एज एन डायरेक्टर बिल्कुल, जहाँ प्रभु श्री राम जी की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सबके भगवान हैं वो, हम सबके भगवान हैं राम जी। तो राम जी को पोर्ट्रे करना एक सचमुच एक चैलेंज था। और केसारी जी, आज हमारे सामने कोई राम है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी हैं। प्रभु श्री राम को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन रामायण के ज़रिए घर घर में हर जगह पर हम लोग के नज़र में सामने कोई राम है तो अरुण गोविल जी। तो अरुण गोविल जी के रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को केसारी जी ने और हमने प्रॉपर वे से स्टडी करके इसको बनाया कि इनके ऊपर प्रेशर इसी का था खाली। प्रॉपर वे से लग तो गया है, आएगा कैसे? तो जब केसारी जी साथ में है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर खेसारी का था। और जब केसारी जी के साथ में सारेगामा हम भोजपुरी जुड़ गया तो अपने आप में प्रेशर थोड़ा और कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कार्तिक सर का, मनीष सर का, संजय सर का, सारेगामा की सारे टीम का, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके राजा राम को इतना भव्य बनाया। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूँ आपको जी, कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं। बस सीधा है कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूँ।
और दुनिया मुझे राम बना के बैठी हुई है। राहुल आपको राम मान रहे हैं। राहुल, आपने एक विश की थी खेसारी जी के साथ फिल्म करने की और आपकी विश पूरी हुई है, क्या आप बोलना चाहेंगे और कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि खेसारी भैया मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर में वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी और मुझे लोग टेस्ट के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हो और स्क्रीन अगर थोड़ा सा भी आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है इस कलाकार के लिए। खेसारी जी, आपने राम जी का किरदार निभाया है, कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में लाया है? जैसे कि हिंदी में, बॉलीवुड में रामायण बन गई है, रणबीर कपूर जी ने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने राम जी का किरदार निभाया, आपने क्या बदलाव लाया? सच पूछिए तो हम राम कहियो नहीं बन पाएंगे। हम राम के विचारधारा को अपने अंदर लेके हमेशा रहे, क्योंकि मैं रामायण महाभारत को गाया भी हूँ, तो ये मुझे पता है कि सम्मान कैसे बड़ों का किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है, एक माँ का सम्मान, एक पत्नी का सम्मान, कि राम से बढ़कर प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। कि एक पत्नी के लिए वो रावण से लड़ जाते हैं, विदाउट सेना, विदाउट चीज़ें, निर्बल को बल दे दिए। राम अयोध्या के लिए कितने ज़रूरी थे मायने नहीं रखता है, बट सबरी के लिए बहुत ज़रूरी थे। वो अयोध्या के लिए वो कुछ नहीं थे, बट सबरी के लिए बहुत कुछ थे। तो आपकी अहमियत दुनिया के लिए हो, वो आपका सबसे बड़ा जीत है। और राम की तरह मैं क्या बोला कि राम की तरह जीना बहुत कष्टदायक है एक पारिवारिक ज़िंदगी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह राम ने अपने माँ बाप को सम्मान दिया, जिस तरह समाज को सम्मान दिया, जिस तरह अपने पत्नी को सम्मान दिया, वो सारी चीज़ें अपने अंदर उतारने की मैं कोशिश करता हूँ। और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हूँ उस चीज़ों में। तो बड़ा बदलाव यही है कि राम की तरह ऐसा थोड़ी है। हाँ, नॉनवेज खाना तो मैं भी छोड़ ही दिया, और मुझे भी लगता है जब सेट पे भी मुझे लगता है कि नॉनवेज पूरे राजा राम के सेट पे कभी नॉनवेज नहीं बना। चाहे इसके जब हम गाना शूट किए तब भी, अच्छा कभी भी पूरे क्रू मेंबर ने नॉनवेज नहीं खाया। और हमने प्रयास की कि हद तक अगर हम आस्था से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो हमें आस्था की तरह अपने आप को भी बना के रखना पड़ेगा। तो यही विषय था। और अब लोगों को कितना मैं सीधा ही बताया ना कि दुनिया ने हमें राम मान लिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम हूँ। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ, दुनिया बोल रही नहीं तू राम। अब उसी में गाड़ी फंसती है, उसी में क्या क्या नहीं होता है। इस आदमी को लोगों का कच्छा तक धोना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस कहानी में आ गई है। तो वही विषय है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ और दुनिया बोल रही नहीं तू राम है, और उसमें फंसता है। और हमारी ज़िंदगी कितने उछल पुछल होती है, और लास्ट में इसको मानना पड़ता है कि नहीं, उससे बढ़कर किरदार नहीं हो सकता। हमारा तो सौभाग्य हम इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं। खेसारी जी के साथ हमने तकरीबन 50 गाने किए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमारे सबसे बड़े गाने खेसारी जी की कंट्रीब्यूशन से हुए हैं। कुछ गाने 450 मिलियन 500 मिलियन भी क्रॉस किए। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई राज जी के थ्रू तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो इस फिल्म में 11 गाने और 11 के 11 सुपर हिट हुआ। ये तो रही बात एल्बम की, लेकिन ये गाना तो बहुत आइकॉनिक गाना है जो उन्होंने गाया, जिस तरह से उन्होंने उसको निभाया। आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स वंडरफुल। म्यूजिक के अलावा क्या पराग पाटिल और आपके सही सर को फिल्म बनाने की आपको योजना बना रहे हैं? ये अभी तो पहली फिल्म के साथ हमारी पार्टनरशिप है एसोसिएशन म्यूजिक लेवल के तौर पे। आगे आके और भी करेंगे, 100% करेंगे। आपका साथ तो बिल्कुल करेंगे। सारे गाँव से मेरा सवाल है, कार्तिक सर ऐसे ही एक इवेंट में आप लोगों ने कई फिल्में पवन सिंह के साथ अनाउंस की थी, वो फिल्में आपकी बनी नहीं और आपने खेसारी लाल यादव को लेकर पहली फिल्म का पदार्पण किया। वो प्रोजेक्ट आपने बंद कर दिया? नहीं, बंद बिल्कुल नहीं किया। प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जल्दी आएगा। जो अनाउंस किया था वो गायब हो गया। और हमारे गाने और फिल्में आप लोग एक्वायर कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की या वो कर रहे हैं? ये पहली करी है अभी, इसके बाद और प्रोसेस चलेगा और करेंगे। कृष्णा ब्रदर्जी जी, आप बताइए, बहुत सारे आपने म्यूजिक दिए हैं और हिट दिए हैं, इसके लिए कुछ बताइए। इसमें भी जितने गाने हैं सारे गाने हिट हैं। और सारे गामा पे जो सबसे बड़ा गाना है आप सबके आशीर्वाद से मेरा ही गाना है, जो नथुनिया गाना 450 मिलियन पार।
केसारी में एक बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा एक आदमी चाकू लेके आपके बड़ा करीब आ गया था, आप जो लाइफ को रिस्क में थी, लोगों ने अभी उसे पकड़ा है। अब हम कंफ्यूजन में है कि वो मुझे मारने आया था कि खुद को काटने आया था। नहीं, वो मोहब्बत है उसकी, उस बेचारे की मोहब्बत है। उसको लगा कि शायद हम चाकू को लेके आ जाएंगे तो भैया गले नहीं, मैं गले लगाऊंगा लेकिन चाकू मार लोगे तब थोड़ी लगाऊंगा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा पगला। तो वो उनका अपना प्यार था कि वो मिलना चाहते हैं, मैं मिला उनसे, उनका कोई मुसीबत होगा, कोई प्रॉब्लम तो बाद में हम देख लेंगे उसको। देखिए, आकांक्षा के साथ गाना करके एक चीज़ बोला कि वो दूसरी खेसारी नज़र आई मुझे, मेहनत के तौर पे, नेचर के तौर पे। एक उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम किया है, बॉलीवुड कलाकारों के साथ उनका बहुत घनिष्ठता है और बहुत प्यार भी है, और मुझे लगता है कि उनका रहना खाना बैठना उठना हर चीज़ बड़ी रीच है। बट वो सेट पे गई तो कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि वो एक बहुत रीचे नेचर के साथ आई हैं। उन्होंने जिस तरह हमें व्यवस्था में ली उसी व्यवस्था में रह के, और आकांक्षा ने जो काम किया काबिलियत तारीफ़ है, और बहुत एनर्जेटिक हैं वो। माने मेहनती के मामले में तो उनको जो पहनाई है पहनने को तैयार, और 5 मिनट के अंदर रेडी होके और उन्होंने काम को किया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि ऐसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूरत भी है, जो काम को मेहनत की तरह और काम को अपना काम समझ के काम करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो मुंडे भी जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम, जय श्री राम। यही थंबनेल बनेगा आज का। हाँ आ गया। इतना प्यार सेलिब्रेशन आपने किया के लिए, है, बैठ के लिए। मौके पे आप हमारे यहाँ सब मौजूद हुए, तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी के मेंबर्स, और वन एंड ओनली केसारी लाल यादव जी, पराग पाटिल जी की जो फिल्म है कार्तिक जी, यस राहुल टू जॉइन ऑन स्टेज। जय श्री राम। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात। पूरा माइक लेके रेडी रहो, खर्च कर दे। मैं रेडी हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये टीजर, ये जो गाने हैं, जो 9 अक्टूबर को गाना रिलीज होगा, वो अब हम भोजपुरी में देखेंगे, तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फोटो खींच लूंगा। अरे बहुत ऑडियो है। कौन सा गाना राजा राम फिल्म कब आएगी, तो आपको अक्टूबर को जो गाना आपने सुना चुना चुना वो रिलीज होगा हम भोजपुरी में। मेरा हो गया, पूजा के लिए करना पड़ता है। ये लो आप अभिनंदन जी, पंकज भाई थोड़ा फोटो मेरा हेलो। और सारे का वाला चित्र कहाँ है? लाइए लाइए।